नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे पंचकोश पर। पंचकोश की अवधारणा जो सर्वप्रथम आपके तैत्तिरीय उपनिषद में मिलती है, इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण में भी इसको उल्लेखित किया गया है और गायत्री मंजरी में भी इसका विशेष उल्लेख मिलता है। पंचकोश जैसे नाम से ही क्लियर है, 5 चीजें होती हैं, 5 आवरण होते हैं हमारे इस शरीर में। इसमें 5 आवरण कौन कौन से हैं? जो हमको दिखता है कि सिंगल लेग है, तो इसके अंतर्गत 5 चीजें हैं। जैसे कि ऐसे समझें कि 5, जैसे कि केले के ऊपर 5 आवरण है, केले के ऊपर छिलकों का आवरण होता है, जिस प्रकार प्याज के ऊपर छिलकों का आवरण होता है, उसी प्रकार संक्षिप्त में समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि ये जो शरीर है, इस शरीर के ऊपर भी कई आवरण हैं, जिनको हम पंचकोश के नाम से जाना जाता है। और इस पंचकोश में क्या है? पहला है अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश और फिर आनंदमय कोश। ये 5 कोश हमको घेरे हुए हैं। हमारा जो शरीर है, इसमें इस बॉडी में 5 कोश हैं, 5 आवरण है, 5 शीत हैं। इन 5 आवरणों को क्रम से बाहर से अंदर की तरफ हम कर सकते हैं। सबसे बाहर का कोश जो हमको दिखता है, उसको कहते हैं अन्नमय कोश। इसके अंदर है, अन्नमय कोश के अंदर है प्राणमय कोश, प्राणमय कोश के अंदर है मनोमय कोश, उसके अंदर है विज्ञानमय कोश और सबसे अंदर जो है वो है आपका आनंदमय कोश। ये 5 कोश का हमारा शरीर है। 5 कोश का इस शरीर में, 5 कोश के इस शरीर में, 5 आवरण वाले इस शरीर में जो बाहर का आवरण है, जिसको हम दिख रहे हैं, आँख, मुंह, नाक, जो आप दृष्टिगोचर होता है, इसको हम कहते हैं अन्नमय कोश। अन्नमय कोश क्यों कहते हैं? क्योंकि अन्न पे डिपेंड करता है। अन्न की मात्रा बढ़ाने पर ये मोटा होगा, अन्न की मात्रा घटाने पर कमजोर होगा, पतला होगा। टोटली अन्न पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको अन्नमय कोश कहते हैं। वैसे अन्न का सात्विक अर्थ होता है पृथ्वी का रस, यानी कि जितनी चीजें हम भोजन में लेते हैं, वो सारी चीजें, भोजन, जल जो भी लेते हैं, वो सारी चीजें पृथ्वी का रस ही तो है और हम लेते हैं, हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारे शरीर पर जो बाहरी शरीर है, इस पर दिखने वाला जो भी प्रभाव है, सबसे ज्यादा प्रभाव इसका आपके अन्न से पड़ता है। अन्न की प्रकृति से हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए अन्नमय कोश कहते हैं। अन्नमय कोश, इसको हम अन्नमय कोश कहते हैं। इसी प्रकार अब कहें कि अन्नमय कोश को मजबूत करने के लिए, अन्नमय कोश को स्वस्थ करने के लिए, अन्नमय कोश को पुष्टिदायक बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? तो इसके लिए किया जा सकता है आसन। आसन का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे इस अन्नमय कोश पर पड़ता है। इसी प्रकार उपवास, उपवास का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे इस अन्नमय कोश पर पड़ता है। इसको स्वच्छ किया जा सकता है, शुद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार तत्वों की शुद्धि जो है, ये 5 तत्व से ये शरीर बना है। अन्नमय कोश जो 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व कौन से हैं? जो पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा है कि आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। तो इन तत्वों से ये शरीर बना है। जो तो ये अन्न का सबसे प्रभाव ये आपका अन्नमय कोश पर पड़ता है। तो इसको शुद्ध किया जा सकता है। हम इसको उपवास के द्वारा शुद्ध कर सकते हैं और आसन के द्वारा इसको मजबूत बना सकते हैं। साथ ही साथ जो नाड़ियों का प्रभाव है, 72,000 नाड़ियां हमारी इस बॉडी में पाई जाती हैं, वो कहीं कहीं नाड़ियां एक जगह ज्यादा इकट्ठा हो गई हैं। वो ज्यादा इकट्ठा जहाँ होती हैं, जहाँ एक जगह, जिस प्रकार रास्ते पर चौराहा होता है, वहाँ भीड़ ज्यादा होती है, उसी प्रकार इसमें भी कहीं कहीं नाड़ियों का जमाव ज्यादा हो जाता है, नाड़ियों का आगमन ज्यादा होता है। उसको हम कहते हैं उपत्तिकाएं। ये उपत्तिकाएं में अगर नाड़ी में प्राण प्रवाह डिस्टर्ब होता है, तो उसका बीमारी के रूप में लक्षण हमारी बॉडी में पड़ता है। जैसे एक उदाहरण के स्वरूप आप देख सकते हैं कि अगर कई बार देखा होगा कि डॉक्टरी जांच में एक पुरुष का जो है सब कुछ ठीक है और महिला का भी सब कुछ रिपोर्ट ठीक है, उसके बावजूद उनके बच्चे नहीं होते हैं। ऐसा कई बार देखने में आया होगा आपके आसपास। तो वहाँ समझ में नहीं आता कि बात कहाँ है। तो यह बात यही है कि हम स्थूल शरीर में देख रहे हैं कि क्या कमजोरी है, क्या नहीं है। लेकिन स्थूल शरीर जो आपका अन्नमय कोश दिख रहा है, इसके अंदर जो है नाड़ियां हैं, नाड़ियों में उपत्तिकाएं हैं। उपत्तिकाएं में अगर किसी प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, तो उसका हमारी बॉडी पर, माने शारीरिक रोग के रूप में वो जन्म लेता है। हम लाख कोशिश करें बाहरी उपचार से इस 5 तत्वों के, लेकिन 5 तत्वों में बीमारी है ही नहीं। उसकी जड़ तो है नाड़ियों में। तो ये प्रभाव हमारा उस पर
नहीं डाल पाता है जितनी दवा है, इसलिए लाख दवाई कराएं तो भी वो इलाज जो है उसका संभव नहीं हो पाता है। लेकिन आसन के द्वारा करें तो उन पट्टिकाओं में जो अवरोध है प्राण का वो फिर से क्लियर होगा, प्राण का प्रवाह सही होगा, तो अपने आप ये बीमारी सही होने लगती है। इसी प्रकार हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार आप अन्न कोई भी लेते हैं तो अन्न जो कोई भी अन्न लेते हैं तो अन्न के 3 प्रभाव होते हैं। पहला, अन्न का एक स्थूल प्रभाव होता है। अन्न जो भी खाते हैं उसका स्थूल प्रभाव ये है कि हम खाएंगे तो इसमें प्रोटीन, विटामिन जो भी समथिंग है ये एक प्रभाव जो हमारे शरीर पर जाएगा, वसा जो भी होगा, कार्बोहाइड्रेट जो भी होगा तो उसका शरीर पर हमारे देखेगा। दूसरा उसका एक और होता है प्रभाव, एक उसका स्थूल प्रभाव जो कि हमारे शरीर पर दिखेगा। दूसरा प्रभाव होता है सूक्ष्म प्रभाव जो हमारे मन पर उसका असर होगा। जैसे कहते हैं उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होएगा मन। तो उसका जो हमने खाया है भोजन तो उसका हमारे मनोमस्तिष्क पर भी, हमारे विचार पर भी प्रभाव पड़ता है। एक पहला जो हमने अन्न खाया हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ा, दूसरा उसी अन्न का हमारा सूक्ष्म प्रभाव हमारे मनोमस्तिष्क पर पड़ा, और तीसरा प्रभाव जो होता है हमारे संस्कार पर पड़ता है। हमारे संस्कार वैसे बनते जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी अन्न खाते हैं तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अन्न खाएं वो कहाँ से खरीदा गया, किसने बनाया, मतलब भोजन बनाने वाला कौन है, परोसने वाला कौन है, और उसको खरीदने के लिए जो आमदनी आई, जो धन आया है वो कहाँ से आया है। मीन्स चोरी करके आया है, मेहनत से कमाई से। इसीलिए कहा जाता है अपनी मेहनत की कमाई खानी चाहिए, क्योंकि उसका असर आपके मनोमस्तिष्क पर भी पड़ता है, आपके संस्कार पर भी पड़ता है। इससे संबंधित बहुत सारी कहानियां जो हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो ये अन्नमय कोश जो सबसे बाहरी शरीर, जो हाड़ मांस का जो दिख रहा है, ये आपका अन्नमय कोश है। इसके अंदर होता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश को हम यूँ कह सकते हैं कि अन्नमय कोश से जो बाहर का शरीर हमें दिख रहा है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण, इससे ज़्यादा शक्तिशाली हमारा प्राणमय कोश है। उसको ऐसे समझिए, जो आपके अंदर, इस शरीर के अंदर जो हमारे मन में जो उमंग है, जो जोश है, जो जुनून है, जो ऊर्जा है, जो उत्साह है, ये सारी चीज़, जो संकल्प शक्ति है, वो हमारा जो आता है किसके द्वारा, प्राणमय कोश के द्वारा। जिनका शरीर देखे होंगे आप, बहुत लोग के शरीर से तो कमजोर होते हैं, लेकिन प्राणमय कोश उनका बहुत मजबूत होता है। उनकी उमंग बहुत मजबूत है, उमंगित रहते हैं, उनकी जो है संकल्प शक्ति बहुत मजबूत है, जोश, जुनून, ये सब जो है उनका बिल्कुल क्लियर होता है, संकल्प शक्ति के बहुत धनी होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप महात्मा गांधी के उदाहरण को देख सकते हैं कि महात्मा गांधी के उदाहरण में देखिए उनका शरीर बड़ा कमजोर, लेकिन संकल्प शक्ति बहुत मजबूत। और आध्यात्मिकता में तो संकल्प शक्ति पहली सीढ़ी होती है। तो प्राणमय कोश जो है मजबूत होना बहुत जरूरी है। आप देखे होंगे कि जो शरीर से बहुत, कई लोग ऐसे होते हैं शरीर से बहुत विशाल होते हैं, लेकिन एक नंबर के डरपोक होते हैं, और एक नंबर के उनके अंदर साहस नहीं होता है। कई लोग तो शरीर से मजबूत होने के बाद भी उनके अंदर शर्मिलापन ज़्यादा होता है, अपनी बात को रखने की क्षमता नहीं होती है, संकल्प शक्ति कमजोर होता है, विल पावर जिसको कहते हैं वो बहुत वीक होता है, तो दूसरे के द्वारा शासित होते हैं। इस प्रकार आप कई चीज़ें देख सकते हैं। तो ये प्राणमय कोश। अब प्राणमय कोश को कैसे मजबूत किया जाए, तो प्राणमय कोश को मजबूत करने के लिए सबसे बेहतर उपाय जो हमारे ग्रंथों में बताया गया है वो है प्राणायाम, दूसरा है मुद्रा, तीसरा है बंध। प्राणायाम, मुद्रा और बंध, जिसमें कई प्रकार के प्राणायाम का जिक्र किया गया है। और इसी प्रकार बंध, 3 प्रमुख बंध होते हैं, जो जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध, ये 3 प्रकार के बंध की चर्चा की गई है। और इसी प्रकार जो है मुद्रा, तो 10 मुद्राओं की चर्चा की गई है। तो इससे जो है आपका प्राणमय कोश मजबूत होता है, जिससे प्राणमय कोश से बढ़ने से क्या, प्राणमय कोश से जो है आपका जोश बनेगा, जुनून बनेगा, ऊर्जा बनेगा, उत्साह बनेगा, संकल्प शक्ति मजबूत होगी। ये सारे आपके जो ये चीजें प्लस आएंगे। जैसे आप देखते हैं कभी कोई बोलता है और उसके बाद का कोई प्रभाव ही नहीं, जबकि बात बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन वही बात, वही विचार, वही भाषण कोई और व्यक्ति देता है तो ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो ये क्या है, प्राण का कंसेप्ट है। इसी बात पर आप दूसरी तरह से देखते हैं, गाना वही है लेकिन शब्द वही है, लेकिन कोई गाता है तो इतना सुरीला है और कोई गाता है तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो ये क्या है, ये आपका प्राण का है। जिनके अंदर प्राण, बातों में प्राण ज्यादा है, जिनके शब्दों में प्राण ज्यादा है, उनका प्रभाव ज्यादा होता है। इसी प्रकार आप चेहरे की और कांति और आंखों की ज्योति, इसी प्रकार बहुत सारी चीजें आप समझ सकते हैं, ये आपका प्राणमय कोश है। तो प्राणमय, जैसे कि इसको ऐसे समझे,
संक्षेप में समय तो वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी देखिए, जैसे कि प्राणमय कोश कैसे समझे, जैसे कि गंगा नदी से जब पानी निकल रहा है, मान के चलिए, उसको हम एक बांध बनाते हैं, बांध के द्वारा पानी को नीचे गिराते हैं एक सिस्टमेटिक वे में, तो उससे ऊर्जा पैदा होती है। उस ऊर्जा को हम विभिन्न कामों में यूज कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर चलाने में, पंखा चलाने में, लाइट चलाने में, फैक्ट्री चलाने में। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, ये उसी प्रकार हैं जैसे कि गंगा नदी से निकलने वाला नदी। 72,000 नाड़ियों में प्राण फ्लो बह रहा है, इसको हम शुद्ध करते हैं। शुद्ध करने के बाद प्राणायाम द्वारा उसको सुस्पष्ट और बढ़ाते हैं, प्राण ऊर्जा को बढ़ाते हैं। बढ़ाने के बाद बंद लगाते हैं, मुद्रा लगाते हैं। बंद लगाने मतलब एक जगह इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद निश्चित दिशा में उसको फ्लो करते हैं। तो जिस प्रकार बांध बनाने से जो पानी गिरता है उससे ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसी प्रकार इस बांध बनाने से जो प्राण ऊर्जा एक निश्चित दिशा में हम भेजते हैं, उससे एक आध्यात्मिक ऊर्जा जन्म लेती है। उस आध्यात्मिक ऊर्जा को हम अपने भौतिक कार्यों में भी, अपने शारीरिक कार्यों में, अपने मानसिक कार्यों में, किसी भी काम में प्रयोग कर सकते हैं। ये है आपकी प्राणमय कोश की ऊर्जा। इसी प्रकार मनोमय कोश की ऊर्जा, मनोमय कोश का मतलब जो हमारा मन में आने वाले विचार हैं, उसकी भी, मन में आने वाले विचार भी एक तरंग है, एक ऊर्जा है। तो मनोमय कोश को जो है कैसे मजबूत किया जाए, तो मनोमय कोश को मजबूत करने का सबसे बेहतर तरीका होता है ध्यान। ध्यान के द्वारा इसको मजबूत किया जा सकता है। और ध्यान कई प्रकार के हैं, स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान। तो मनोमय कोश को सबसे मजबूत करने का तरीका आपका ध्यान है। ध्यान करते जाएंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ता जाएगा तो ये मनोमय कोश को मजबूत बनाने का तरीका हो गया। और आपको मन के बारे में बताएं कि मन क्या है। मन एक ऐसी शक्ति है, मन एक ऐसा जगह है जहाँ से मन के द्वारा ही आप नर से नारायण बन सकते हैं, और मन के द्वारा ही नर से नर पिशाच बन सकते हैं। मन ही आपका बहिर्मुखी बनाता है, मन ही आपका अंतर्मुखी बनाता है। मन के द्वारा ही आप ऊंचाइयां चढ़ सकते हैं, और मन के द्वारा ही नीचे की तरफ गिर सकते हैं। मन आपका पुल है, जो कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के बीच का पुल है। तो मन के द्वारा ही अंदर की साधना जाने में पहला चौराहा आपका मन ही आता है। तो मन को मजबूत कराने के लिए सबसे साधारण उपाय ध्यान के उदाहरण, ध्यान के द्वारा, या श्वास पर ध्यान। सबसे बेहतर ध्यान में से श्वास पर ध्यान, जो कि विपश्यना ध्यान में बचाया जाता है। तो ये आपका जो है मनोमय कोश हो गया। इसी प्रकार होता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश का मतलब बुद्धि से संबंधित, बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ रूप आपका डेवलप होगा। यानी कि वहाँ ये जब जिनका बुद्धि ज़्यादा डेवलप होती है तो किसी भी क्षेत्र में बड़ी गहराई तक सोचते हैं, बड़ी डीपली सोचते हैं। जैसे कि जितने वैज्ञानिक हो सकते हैं उनका कह सकते हैं कि विज्ञानमय कोश बहुत मजबूत है। किसी भी प्रतिभा का धनी जो किसी विशेष फील्ड में आ गए, राजनीतिक बेहतर बनना है, या फिर उत्तम की तीव्र दार्शनिक बनना है, या मैथमेटिशियन बनना है, या इंजीनियर, जो विशेष बौद्धिक सूक्ष्म काम करते हैं, उनको हम कह सकते हैं ये विज्ञानमय कोश के अंतर्गत, उनका विज्ञानमय कोश ज़्यादा जागृत है। तो उसको ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, उसमें बेहतर बनाने के लिए आप त्राटक का अभ्यास उसके लिए सबसे बेहतर बताया गया। त्राटक जो एक बिंदु पर लगातार हम एक नज़र से देखते हैं, और तब तक देखते हैं जब तक आँख से आंसू आना जाए। तो इससे आपका, इससे संबंधित ये सारी बीमारी दूर होती है, मस्तिष्क से संबंधित और आपके आंखों से संबंधित। साथ ही साथ सम्मोहन की शक्ति भी बढ़ जाती है, ऐसा मेस्मरिज्म जिसको वर्ड यूज करते हैं वो भी बढ़ जाती है, जो कि हाल ही में कई इस प्रकार के जो है माइंड रीडर जो उत्पन्न हुए हैं, वो कहा जा सकता है कि इसकी वो साधना के द्वारा वैज्ञानिक रीजन है, तो इसे किया जा सकता है। तीसरा तो और अंतिम जो है, सबसे अंदर का जो कलेवर है वो है आपका आनंदमय कोश। और ये आनंदमय कोश जो है जहाँ आत्मा का निवास होता है, कह सकते हैं। तो ये आत्मा का निवास, उसकी साधना वहाँ पर जाते जाते, मतलब बाहर से साधना शुरू होती है। पहले आनंद, ये अन्नमय कोश की, अन्नमय कोश के साथ प्राणमय कोश, फिर से मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, और सबसे अंतरतम जो है वो है आपका आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में आत्मज्ञान होता है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, मैं कौन हूँ वो आदमी जान जाता है। तो वहाँ तक जाते जाते आदमी एकदम स्थित प्रज्ञ जैसे हो जाता है, जो कि भगवद गीता के दूसरे अध्याय में बताया गया है कि योगी की अपने स्वरूप में स्थित हुआ वो योगी बन जाता है। तो इस प्रकार ये पंचकोश के संक्षेप में हमने कोशिश की समझाने की, 5 कोश क्या है, 5 कोश के आवरण क्या है। तो ये पंचकोश की अवधारणा एक संक्षेप में देखें तो आपको 33 उपनिषद बड़ी विस्तृत और गायत्री महाविज्ञान में बड़े अच्छे तरीके से किया गया, और इसको समझने से और इसकी बारीकों को समझने से भी काफ़ी प्रकार की आध्यात्मिकता में उन्नति के रास्ते खुलते हैं, और कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।